नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अमरीश शुक्ल। मित्रों, आज मैं आप सबको मुखातिब कराना चाहूंगा, आप सबका परिचय कराना चाहूंगा। बहुत दिन से आप सब परिचय के लिए परेशान थे कि सर कौन पढ़ा रहे हैं आपके यहां मैथ। तो देखिए, मैंने नाम इतना दिन तक नहीं बताया, सर ने भी नहीं बताया। उसके पीछे का कारण यह था कि नाम पूछने लायक भी है कि नहीं है, लेकिन आप लोगों ने लगातार जानने का प्रयास किया कि भाई ये है कौन पढ़ा रहा है। लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि ये कौन से सर पढ़ा रहे हैं। इलाहाबाद आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी का बहुत बड़ा गढ़ है। यहां पर टीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के जितने भी विषय की तैयारी है यहां पर होती है। और यहां पर केवल तैयारी ही नहीं होती, यहां पर अधिकतर छात्र अपना चयन लेकर इलाहाबाद से जाते हैं। तो इस इलाहाबाद की पावन धरती पर जो बड़े नाम है मैथ्स के, उसमें एक बहुत बड़ा नाम है जिसका नाम है बीएम भरद्वाज सर। तो आपके सामने आज खड़े हुए हैं बीएम भरद्वाज सर, और ये मतलब बहुत ही व्यस्त रहते हैं, बहुत सारी कक्षाओं को पढ़ाते रहते हैं। मेरे बहुत ही अनुनय विनय के बाद, बहुत ही मिन्नत के बाद सर ने कहा कि ठीक है, मैं आपके यहां एक क्लास के लिए समय देता हूं। सर के विषय में अगर बात करें तो सर लगभग 25 वर्ष से गणित पर अपना पूरा जीवन दे दिए हैं। मतलब अगर सुबह से लेकर शाम की बात किया जाए तो सुबह भी गणित से होती है और शाम भी गणित से होती है, और लगातार गणित को ही पढ़ाते रहते हैं। आप समझिए कि 25 साल में लगभग लाखों छात्रों का उद्धार कर चुके हैं सर, और टीजीटी पीजीटी के गंभीर स्टूडेंट्स को ही सर पढ़ाते हैं। मतलब यह कि गंभीर स्टूडेंट्स का मतलब यह है कि अगर आप ऑफलाइन में इनके यहां पढ़ने आएंगे तो सर ये कहते हैं कि बेटा मैं पहले चेक कर लूं कि तुम पढ़ने लायक हो कि नहीं, पढ़ भी सकते हो कि नहीं पढ़ सकते। अगर नहीं पढ़ने लायक हो या गंभीर नहीं है आप, लायक का मतलब है कि आप गंभीर नहीं है खुद के प्रति, तो कहेंगे मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। इसीलिए सर केवल एक बैच ही शुरू करते हैं मैथ का, और वो भी 25 साल से उसको पढ़ा रहे हैं। मतलब ये कि अगर आप ऑफलाइन में पढ़ना चाहें तो आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। अगर आप उसमें पास होते हैं तभी आपको इनके बैच में एडमिशन मिलेगा। आप सबका सौभाग्य है कि सर बिना टेस्ट लिए, बिना किसी औपचारिकता के आपको सीधे आपके पढ़ा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी और खुशखबरी वाली बात है। मित्रों, अभी एलटी ग्रेड की वैकेंसी पूर्ण हुई है। 2016 टीजीटी पीजीटी की भर्ती पूर्ण हुई है, लेकिन 3 बड़ी भर्तियां आपके सामने फिर आने जा रही है, जिसमें एक बड़ी भर्ती का नाम है माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। टीजीटी में इस बार लगभग 650 जर्नल सीट्स होंगी मैथ्स के लिए, मतलब 650 सीट होगी। अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे पास डाटा आने वाला है जिलेवार कि हर एक विषय में किस जिले में कितनी सीटें आने वाली हैं, तो वो जिलेवार डाटा मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। लेकिन अभी इतना ही आपको बताऊंगा कि लगभग 650 सीट जर्नल की आ रही है। टोटली अगर मैं बात करूं तो लगभग 1300 सीट आ रही है माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड में टीजीटी की, लगभग 200 सीट के करीब आ रही है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी की। एलटी ग्रेड की बात करूं तो लगभग 1300 करीब सीट आ रही है एलटी ग्रेड में टीजीटी की। जीआईसी प्रवक्ता मैथ्स की सीटें आ रही हैं लगभग 32 से 33 सीटें मैथ की, और इसके बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस की सीटें भी आ रही हैं जनवरी में। तो ये सारी सीटों को अगर हम निकालें तो लगभग 3000 अध्यापक चाहिए गणित के, लेकिन मैंने केवल लिखा है 2000। तो 3000 सीटें बहुत ज्यादा होती हैं, और आप चाहें तो एक सीट अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे यहां 25 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 25 तारीख से फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। आप चाहें तो भारद्वाज सर के निर्देशन में अपने इस बैच को पूर्ण कर सकते हैं। आज आपसे सर केवल इतना बात करेंगे कि कौन सी किताब पढ़ लें और कौन सा नोट्स पढ़ लें। पिछली बार का मैंने सर का नोट्स देखा और पेपर देखा, जिसमें से 109 प्रश्न हूबहू सर के नोट से आए हैं। मतलब ये कि मैंने गोला लगाया था कि 109 प्रश्न सर के नोट से हूबहू आ गए थे। अब वहां पर बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर लगता कि पेपर तो आपने ही सेट किया था, पेपर तो आपने ही बनाया था। सर ने कहा नहीं भाई, हम तो केवल एक साधारण से अध्यापक है, मैंने पेपर नहीं बनाया, लेकिन मैं ये जानता हूं कि एग्जामिनर अगर प्रश्न बनाएगा तो किस किताब से बनाएगा और किस लेसन से कौन सा प्रश्न बनाएगा। क्योंकि ये 1-2 साल का नहीं, 10 साल का नहीं, 15 साल का नहीं, ये 25 वर्ष का एक्सपीरियंस है। तो इस 25 वर्ष के एक्सपीरियंस को अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय है, आप ले सकते हैं।
तो मित्रों, मैं आपको आखिरी बार बता दूं कि सर जो हैं वो आप सबको पढ़ाएंगे और आपके लिए एक बेहतर भविष्य तैयार करेंगे। सर आपको कुछ किताबें आज बताएंगे और उन किताबों के बाद ये नोट्स बताएंगे कि आपको नोट्स और किताबें मिलेंगी और कितने दिन में लगभग कोर्स खत्म हो पाएगा। तो मैं आमंत्रित करूंगा बीएम भरद्वाज सर को, वो आपसे बातचीत करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून और सभी भावी शिक्षकों को मेरा प्रणाम। शिक्षक हैं, कल को शिक्षक आप बनेंगे ही बनेंगे, इस उम्मीद के साथ मैं आपको प्रणाम कह रहा हूं। और बच्चों को, चूंकि आप बच्चे हैं इसलिए गुड आफ्टरनून। जैसा कि सर ने बताया कि व्यस्तता होने की वजह से टीजीटी पीजीटी में बहुत नहीं पढ़ाता रहा हूं। हाँ, आईआईटी वालों को या डिफेंस वालों को, एनडीए वालों को ज्यादातर पढ़ाता हूं सुबह शाम तक, उनमें क्लास रहती है, इसलिए बहुत समय हमारे पास बच नहीं पाता है। फिर भी जो कुछ सिंसियर बच्चे होते हैं, जो बच्चे आईआईटी या एनडीए वाले बैच में पढ़ रहे होते हैं, उन्हीं के रिलेटिव या भाई होते हैं, इसने आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, तो उस वजह से पढ़ाता रहा हूं टीजीटी पीजीटी को। और जैसा कि सर से हमारी मार्च अप्रैल में ही बात हुई थी कि सर आपको टीजीटी पीजीटी पढ़ाना है, लेकिन सर से मैंने यही बोला है कि मैं तो भाई पढ़ाता हूं नहीं टीजीटी पीजीटी, नहीं मुझे बच्चों से पता चला कि आप पढ़ाते रहे हो, बोलो वो ऐसे ही पढ़ा लेता हूं एक आध घंटा, वो अलग चीज है, बाकी मेरा मेन फील्ड तो आईआईटी और एनडीए वालों का ही है। उस दौरान आप बीच में एक और सर भी से भी बात हुई, सर ने पढ़ाया भी था। तो टीचर्स तो सारे अच्छे ही होते हैं, इसमें कहीं कोई टीचर से आप कितना ले पाते हैं वो आप पे डिपेंड करता, सारे टीचर्स ही अच्छे होते हैं। तो क्या हुआ नहीं हुआ ये मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर 15-20 दिन से सर ने बोला कि नहीं सर आपको अब टाइम देना ही पड़ेगा। और सर का प्यार ऐसा देख के कहीं ना कहीं मुझे आना पड़ा और कुछ दिनों से मैं आपका क्लास भी ले रहा हूं। मैंने ये भी बोला कि ऑनलाइन में बहुत ज्यादा नहीं इसमें पढ़ाया हूं, और ये मैं बताना भी नहीं चाहता, कुछ बच्चे जो सिंसियर टाइप के बच्चे होते हैं उनको मैं पढ़ा देता हूं, वो अलग चीज है। लेकिन इनकी जिद की वजह से, इनकी प्यार की वजह से मैं जुड़ा। बहुत सारे पेड बैच भी आपके बच्चे पूछ रहे थे सर आपका नाम क्या है, या पिछली क्लासेस जो आपका लिया मैंने पब्लिक क्लास, उसमें बच्चे पूछ रहे थे सर आपका नाम क्या है। मैंने आज तक कभी नाम भी आपको नहीं बताया, तो आज सर ने ही बताया मेरा नाम क्या है। ठीक, तो कुल मिला के मैथ्स की अगर बात करें, पिछले लेक्चर्स में भी मैंने बताया था कि मैथ्स के लिए कौन सी बुक्स आपको लेनी है, कैसे पढ़ना है। तो एक बात आप हमेशा दिमाग में आपको बैठा के चलिए कि जिस लेवल का एग्जाम होता है, जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हो, क्वेश्चंस का पैटर्न भी उसी टाइप से पूछा जाता है। अब एनडीए में है तो एनडीए में बच्चे को वहां फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो पढ़ना नहीं होता है भाई, ठीक, तो उस लेवल पे थोड़ा सा इजी टाइप के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन टफ दिए जाते हैं, ज्यादा घुमाऊ क्वेश्चंस नहीं दिया जाता है। ठीक, अब आईआईटी की बात करें तो आईआईटी तो जेई मेन तो चलिए नॉर्मल होता है, लेकिन जेई एडवांस में है तो अच्छे से अच्छे सवाल, मतलब उसमें हर सवाल लगभग ऐसा एडवांस बनता है कि बच्चा अपनी जिंदगी में पहली बार वहां देख रहा होता है। ठीक, किसी बुक से उसके क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। लेकिन टीजीटी पीजीटी की बात कर रहे हैं तो टीजीटी पीजीटी की बात, आप इन फ्यूचर टीचर बनोगे, टीचर बनोगे तो आपको क्या हर तरह के बच्चे को पढ़ाना होगा। एक जीनियस बच्चा होता है उनकी भी आपको क्लास लेनी है, उनको भी सेटिस्फाई करना है, एवरेज है उनको भी सेटिस्फाई करना होता है, और जो लो स्टूडेंट है उनको भी सेटिस्फाई करना होता है। तो यहां पर क्या टीजीटी पीजीटी में यह देखा जाता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। आप किसी भी साल का पेपर आप उठा के देख लो तो जो सिंपल वाले क्वेश्चंस तो कुछ रहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछा जाएगा आपसे। और उसके लिए कॉन्सेप्ट अगर बनाना है आपको, तो जैसा कि मैंने बताया पहले के वीडियो में भी कि 10th और 11th 12th का सिलेबस चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, 70% सिलेबस आपका 11th और 12th से ही पूछा जाता है। टीजीटी में 25% 10th या 10th से नीचे वाला पूछा जाता है, 5% ग्रेजुएशन वाला पूछा जाता है, और पीजीटी में 70% फिर आपका +2 वाला पूछा जाता है, 25% आपका ग्रेजुएशन वाला पूछा जाता है, और 2-4 क्वेश्चन, मतलब 4 से 5% जो क्वेश्चन है वो 10th लेवल का पूछा जाता है आपका। ठीक, तो मेन हमें फोकस कहां करना होता है, 11th और 12th वाले सिलेबस पे फोकस करना होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 11th 12th आज खास करके टीजीटी पीजीटी के लिए जा रहे हो तो एनसीईआरटी तो मस्ट आपके लिए है ही। एनसीईआरटी की सबसे बड़ी खासियत है, कह सकता है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, बहुत ज्यादा उसमें एक्सरसाइज नहीं दिया हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत कम में वो बहुत ज्यादा बताने की कोशिश करता है। तो जहां जिसने एनसीईआरटी समझ लिया, ठीक, तो
वो किसी भी बुक से क्वेश्चंस लगाए, क्वेश्चंस लगेंगे उससे। ठीक, प्रैक्टिस के लिए आप बहुत सारी बुक्स हैं, टीजीटी पीजीटी का किसी पब्लिकेशन का आप ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर्स का पेपर आपको रखना है। ठीक, प्लस आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हिंदी या इंग्लिश जो मीडियम में, अगर हिंदी मीडियम को हो तो यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर आता है, वो आप ले लेंगे। 10th के लेवल का कोई भी बेसिक सा बुक आप ले लोगे, आपका काम चल जाएगा। मेन आपको फोकस 11th 12th वाले पे ही ज्यादा करना होता है। ग्रेजुएशन वाला जो सिलेबस है आपका, मैक्सिमम देखोगे क्या बेसिक ही पूछता है, ग्रेजुएशन वाले से ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछता है। जितने भी आपके फंसाने वाले आपके क्वेश्चन जो पूछते हैं वो +2 लेवल का ही ज्यादा पूछा जाता है। +2 लेवल वाले में 1-2 चैप्टर आपका एक्स्ट्रा है जो नए बुक में आपको इन जनरल नहीं मिलता है, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स डायनामिक्स चूंकि यूपी बोर्ड में पहले हुआ करता था या बिहार बोर्ड में और भी बोर्ड में पहले हुआ करता था, लेकिन पिछले 10-15 साल से स्टैटिक्स डायनामिक्स बाकी जगह सिलेबस से हटा दिया गया है। फिजिक्स में तो है, फिजिक्स में तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन मैथ्स के कोर्स से हटा दिया है। लेकिन टीजीटी पीजीटी के कोर्स में अभी भी वो आपका है सिलेबस में। तो अगर पुरानी यूपी बोर्ड की बुक हो तो उसमें स्टैटिक्स डायनामिक्स काफी अच्छा दिया रहता है, तो उसको आप लगा सकते हैं। ठीक, और हिंदी मीडियम के यूनिवर्सल सेल्फ स्कोर आपको बताया ही। ग्रेजुएशन में आपके पास जो भी बुक है, बेसिक्स बुक है, उससे आपका कम चल जाएगा। और प्लस जो मैं यहां से आपको नोट्स दूंगा, ठीक, यहां जो आपको नोट्स प्रोवाइड होगा, अगर आप उसको लगा लेते हैं, सिंसियरली पढ़ लेते हैं अगर आप, तो फिर हमें नहीं लगता है कि आपका 120 में से 100 से कम क्वेश्चन उससे लड़ेगा। मिनिमम 100 तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन उससे। तो जैसे ही आप पढ़ोगे, आपको पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको मिल जाएगा, वो सारी चीजें मिल जाएगी, उसको लगाना होगा। ठीक है, अगर उतना लगाते हैं तो कहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कहीं आपको कोई दिक्कत होगी। लेकिन मैथ्स में मेन आपको क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप किसी भी बुक से कहीं से भी आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन लगेगा। इतना दिमाग में चलना है कि जेईई एडवांस का सिलेबस नहीं होता, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। एवरेज 40% बिलो एवरेज पूछा जाएगा, 40% क्वेश्चंस आपका एवरेज पूछा जाएगा, और 20% क्वेश्चन जो होगा वो हाई स्टैंडर्ड का आपका पूछा जाएगा। तो एक जो सिलेक्शन वाला बच्चा होता है, ये एवरेज और बिलो एवरेज वाला, जो इजी टाइप का और एवरेज टाइप का जो क्वेश्चंस है, उसको जल्दी लगा करके, ट्रिक से लगा करके, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार आपकी नजरों से गुजरा होता है, कई बार लगाया होता है, तो उसके आंसर्स तक आपको याद होते हैं। आंसर्स याद तभी होगा जब उस क्वेश्चंस को आप बार बार लगाए होंगे। तो वो 80% क्वेश्चंस को जल्दी करके बाकी बचा हुआ टाइम जो है, वो 20% क्वेश्चन जो है, वो आपका जो रैंक डिसाइडर होता है, वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। तो 80% क्वेश्चन को जो जल्दी लगा करके, बाकी 20% क्वेश्चंस में जिसने जितना ज्यादा जल्दी लगा लिया, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगा लिया आपने, ठीक, वही आपका रैंक डिसाइड करता है। तो एक एवरेज बच्चा जो है वही 80% क्वेश्चंस में फंसा रह जाता है, उसी में टाइम लग जाता है, टाइम अप हो जाता है उनका, पता चला ओएमआर शीट भी फिलअप ना कर पाए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। लेकिन एक अच्छा बच्चा जो होता है, जिसने साल भर सिंसियरली प्रिपरेशन किया है, अच्छे से पढ़ाई की है, उन 80% क्वेश्चंस को जल्दी लगा करके सिलेक्शन वाले जो 20% क्वेश्चंस होते हैं उस पे फोकस करते हैं। तो उसके लिए 80% के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन उस 20% क्वेश्चंस के लिए बाल की खाल निकालनी होती है। एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना होता है। उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलते हैं जो देखने में तो लगता है कि अरे बिल्कुल आसान सा सवाल है, ये तो हमसे लग जाएगा, लेकिन बाहर निकल के आप चेक करते हो, पता चला कि वो आंसर ही गलत है हमारा। तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट हम लैग कर जाते हैं, डीप स्टडी नहीं करने की वजह से, वो आपके आंसर्स को गलत करा देता है। तो अगर इतना काम करते हैं हम लोग मिलके, अगर काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए मैंने आते के साथ आपको प्रणाम बोला। क्यों? क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भावी शिक्षक हो और यहां से पढ़ करके हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो आप टीचर बनोगे ही बनोगे। बाकी सर आपको बताएंगे आगे का प्रोसेस क्या है, एडमिशन का प्रोसेस है। प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बहुत ही अच्छे ढंग से और सरल शब्दों में आपको समझा दिया है कि, और एक बड़ी चीज कि कॉन्फिडेंस सर का देखिए, उन्होंने कह दिया कि आप लोग अध्यापक हैं,
तो एक अध्यापक के तौर पर आपको अध्यापक स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सर भी बहुत मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ तैयारी करवाएंगे और आपका ये उत्तरदायित्व बनता है कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करनी है। तो दोनों लोगों का संयोग अगर अच्छा रहा, अच्छा रहना ही है, अगर की कोई बात ही नहीं है, आपका चयन पक्का होगा। और आप अपने चयन में चार चांद लगाना चाहते हैं और सियोटी पाना चाहते हैं तो हमारे नए बैच में आपका स्वागत है। नया बैच कैसे ज्वाइन करें, एक प्रश्न आप सबका होता है, तो उस प्रश्न का जवाब ले लीजिए। आपको केवल एक काम करना है कि हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आपको व्हाट्सएप करना होगा 96 28 95 92 37। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। यहां पर फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी आपको मिलेगा। अगर आप प्रवेश नहीं लेना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते, फिर भी आप यहां से कुछ नोट्स, कुछ पीडीएफ फ्री ऑफ कास्ट प्राप्त कर सकते हैं, कुछ क्लासेस फ्री ऑफ कास्ट प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर आप फ्री में जुड़ सकते हैं, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। मतलब फ्री टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं 96 28 95 92 37 पर व्हाट्सएप करके। और अगर 25 तारीख वाले बैच में आप प्रवेश लेना चाहते हैं तब भी आपको प्रवेश मिल जाएगा। पूरी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी। बस आपको एक ही काम करना है कि 96 28 95 92 37 पर व्हाट्सएप करिए और सर का जो एक्सपीरियंस है उसका लाभ आप लीजिए। आप सोचिए कि सर ने 25 साल मेहनत की है, तब आपको इतना देने काबिल बने हैं और आपके पास एक मौका है कि 3-4 महीने में आप 25 साल का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात आपके लिए क्या हो सकती है। तो मित्रों, देर मत करिए और जुड़िए हमारे साथ। निश्चित तौर पर आपको अच्छा नहीं, बहुत अच्छा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। अभी केवल इतना जान लीजिए कि टीजीटी में लगभग 1300 सीटें, पीजीटी में लगभग 200 सीटें, इसी प्रकार से एलटीजीआईसी में लगभग 1400-1300 सीटें, और वहां पर पीजीटी में थोड़ी सी कम सीटें आती, लगभग 30 सीटें, और केवीएस में भी आपको 200-300 सीटें मिलने वाली हैं। तो इन सारी सीटों पर एक मुहर लगा दीजिए कि इसमें एक सीट मेरी है। आपको नौकरी चाहिए, गणित के अध्यापक बनिए और बच्चों का भविष्य संवारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय। सर एक बात करेंगे आपसे। ये दिमाग में आपको कभी नहीं लाना है कि कितनी सीटें आ रही हैं। अगर आपको टीचर बनना है, सेलेक्ट होना, तो आपको ये मान के चलना है कि बस एक सीट की वैकेंसी है, एक सीट आना है, एक सीट की वैकेंसी आएगी और वो सीट मेरा है। अगर ये मान के आप प्रिपरेशन करेंगे तो 199 नहीं, मैं 100% कह रहा हूं आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे फिर और मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद।